हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blank with an appropriate word to complete the sentence। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड को फिलअप करना है। आई हैव ए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल। यहाँ पर कौन सा वर्ड फिलअप किया जाएगा? एम्बिशन, सेगासिटी, टेम्परामेंट, इन्वॉल्वमेंट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, एम्बिशन मीन्स अभिलाषा होता है। सैगासिटी मीन्स बुद्धिमिकता होता है। टेम्परामेंट मीन्स स्वभाव होता है। इन्वॉल्वमेंट मीन्स होता है भागीदारी। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? एम्बिशन, सैगासिटी, टेम्परामेंट, इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सैगासिटी। ओके, आई हैव ए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सैगासिटी। यहाँ पर सैगासिटी फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट की मीनिंग क्या होगी? एनर्जेटिक होगी, इंटेलिजेंट होगी, ऑब्जर्वेंट होगी या फिर वॉचफुल होगी? क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। अलर्ट, अलर्ट में होता है चौकन्ना रहना, या फिर आप कह सकते हैं चेतावनी। चेतावनी। एनर्जेटिक मीन्स होता है शक्तिशाली। शक्तिशाली। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान। ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है सावधान, या फिर आप कह सकते हैं आज्ञाकारी। वॉचफुल मीन्स होता है अलर्ट। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चौकन्ना रहना। वॉचफुल में होता है चौकन्ना रहना। ओके, अलर्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा वॉचफुल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी राइट होगा, वॉचफुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। टू लॉस फेस। टू लॉस फेस की मीनिंग क्या होगी? टू लुक एंग्री, टू बी हेमलिटेड, टू बी हेल्पलेस, टू लुक वैकेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। ये ईडियम है, टू लॉस फेस। इसकी मीनिंग क्या होगी? रिस्पॉन्स करिए। टू लॉस फेस मीन्स होता है टू बी हेमलिटेड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स क्या कहलाता है? एक्सेंट्रिक, साइनिकल, इंट्रोवर्ट, मूडी। ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स। रिस्पॉन्स करिए। एक्सेंट्रिक मीन्स होता है शनकी।
साइनिकल मीन्स होता है निंदक, निंदक। इंट्रोवर्ट में होता है अंतर्मुखी, मूडी में होता है तुनुक मिजाज, जो बात बात पर नाराज हो जाए, तुनुक मिजाज। या जिसको आप कह सकते हैं फास्टिडियस, फास्टिडियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एक्सेंट्रिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए मैन ऑफ ओड हैबिट्स इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक, शन की व्यक्ति कहलाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूडी मीन्स होता है जो बात बात पर नाराज हो जाए, या तुनुक मिजाज वाला, या फिर फास्टिडियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लैक ऑफ एनफ ब्लड, ब्लड की कमी क्या कहलाती है? एमनीशिया, इंसोमेनिया, एनामिया, एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एमनीशिया मीन्स होता है भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। इंसोमेनिया मीन्स होता निद्रा न आना, अनिद्रा आप कह सकते हैं, अनिद्रा। एनीमिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एनीमिया। लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एनीमिया, रक्त की कमी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए। पिक आउट द एंटेनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंग्विश। एंग्विश का एंटेनिम क्या होगा? पेन होगा, कंफर्ट होगा, इंटरटेनमेंट होगा, सारो होगा। रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर 6। एंग्विश का एंटेनिम अपोजिट बताना है। एंग्विश मीन्स होता है पीड़ा, या फिर आप कह सकते हैं कष्ट। तो पेन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, सारो इसका सिनोनिम हो जाएगा। यहां पर जो एंटोनिम होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कंफर्ट, आराम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंग्विश का एंटोनिम कंफर्ट होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड असिस्टेंस। असिस्टेंस का एंटोनिम क्या होगा? इंस्टेंस होगा, रेमिटेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, अडीरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। असिस्टेंस में होता है सहायक, या फिर आप कह सकते हैं सहायता। इंस्टेंस में होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। ओके, रिमिटेंस में होता है प्रेषण, भेजा गया धन, प्रेषण। रेजिस्टेंस में होता है प्रतिरोधक, प्रतिरोध। अडीरेंस, अडीरेंस में होता है अनुपालन करना या फॉलो करना, अनुपालन करना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रेजिस्टेंस। असिस्टेंस का एंटोनिम क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। ऑनरस, ऑनरस का एंटोनिम क्या होगा? चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड ऑनरस।
टफ होगा, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऑनरस मीन्स होता है कठिन या कष्टदायक। कष्टदायक। टफ इसका सिनोनिम हो जाएगा, डिफिकल्ट इसका सिनोनिम होगा, कॉम्प्लिकेटेड इसका सिनोनिम होगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जटिल। ओके, यहां पर एंटोनिम की बात की जा रही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इजी। ओके, ऑनरस का एंटोनिम क्या होगा? इजी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? पजेस, डेनाई, रेनाउंस, अब्डिकेट। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, रेलिंक्विश में होता है त्यागना। त्यागना या छोड़ देना। तो डेनाई मीन्स होता है मना कर देना। रेनाउंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब्डिकेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एंटोनिम की बात की जा रही है, अपोजिट की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। पोजेस, पोजेस में होता है धारण करना। धारण करना। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड असाइल। ध्यान रहे, यहां पर सिनोनिम बताना है, ना कि एंटोनिम। असाइल का सिनोनिम क्या होगा? स्विम होगा, अटैक होगा, फ्लाई होगा, डिफेंड होगा। असाइल के मीनिंग की बात करें, असाइल मीन्स होता है आक्रमण करना, तो अटैक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अटैक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का सिनोनिम क्या होगा? बिलीवेबल होगा, अनबिलीवेबल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, कॉस्टली होगा। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सिनोनिम बताना है। प्लॉसिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिलीवेबल। ओके, विश्वसनीय। अनबिलीवेबल मीन्स होता है अविश्वसनीय। कॉस्टली मीन्स महंगा। ओके, प्रॉब्लमेटिक में होता है समस्यात्मक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड गार्निश। गार्निश का सिनोनिम क्या होगा? टू अडॉर्न, टू वर्शिप, टू गार्लैंड, टू एक्सक्यूज। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12, गार्निश। गार्निश के मीनिंग की बात करें तो गार्निश में होता है सजाना। सजाना। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, टू अडॉर्न। टू अडॉर्न मीन्स भी होता है सजाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू। टू को रिमूव करना है। सेंटेंस है, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब। टू को रिमूव करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट ए ब्राइब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंस। लुक के बाद क्या फिलअप किया जाएगा? आफ्टर, इनटू, इन, ओवर। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक डैश द ग्रीवेंस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो लुक आफ्टर में होता देखभाल करना, यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लुक इनटू, निरीक्षण करना। ओके, यहां पर इनटू फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है कि मेन वर्ब के पहले बीइंग यूज किया जाता है। यदि वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस में बीइंग अवश्य लगेगा। तो देख लीजिए किस सेंटेंस में बीइंग आया है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में नहीं है तो नहीं होगा, सी में नहीं है तो नहीं होगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। ऑप्शन ए, दिस बुक इज प्रेफरेबल फ्रॉम दैट। ऑप्शन बी, दिस बुक इज प्रेफरेबल दैन दैट। या ऑप्शन सी, दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सेंटेंस में जूनियर आ जाए या फिर सीनियर आ जाए, जूनियर हो जाए या फिर सीनियर आ जाए या फिर इन्फेरियर आ जाए या फिर इंटीरियर या फिर सुप्रियर या फिर आ जाए प्रेफर या फिर प्रेफरेबल। ओके, यह सेंटेंस में जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फेरियर हो, इंटीरियर हो, सुप्रियर हो, प्रेफर हो या फिर प्रेफरेबल हो या फिर प्रायर आ जाए। तो ध्यान रखना इन सभी वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, ना कि दैट, ना कि दैन। ओके, प्रेपोजिशन टू ही आएगा, कंजक्शन नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। 17, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। कॉन्फिडेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? टू, इन, ऑफ, इनटू। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्फिडेंट टू होगा, कॉन्फिडेंट इन होगा, कॉन्फिडेंट ऑफ होगा, कॉन्फिडेंट इनटू होगा। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग द मैच। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर ऑफ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिलअप करना है। लेट मी एक्वाइंट हिम डैश द टॉपिक। एक्वाइंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? एक्वाइंट अबाउट, विथ, टू, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक्वाइंट के बाद प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट मी एक्वाइंट हिम विथ द टॉपिक, यहां पर विथ यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को रिस्पॉन्स करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वारल डैश योर नेबर्स। क्वारल के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फ्रॉम, बाय, विथ, अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 19। डू नॉट क्वारल विथ योर नेबर्स। क्वारल के बाद प्रेपोजिशन विथ यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर विथ फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक। इफ यू गो आउट आई डैश द क्रिकेट मैच। क्या फिलअप किया जाएगा? शैल वॉच, वॉच, मस्ट वॉच, वुड वॉच। क्वेश्चन नंबर 20। इफ यू गो आउट, यदि आप बाहर जाते हैं तो डैश आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। ओके, यहां पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शैल वॉच फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को रिस्पॉन्स करिए। 21। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बेस्ट रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। जो वर्ड अंडरलाइन है उसको रिप्लेस करना है। एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर। यहां पर इंडस्ट्रियस के स्थान पर क्या होना चाहिए? सेंसिबल, डिलीजेंट, पंक्चुअल, सक्सेसफुल। 21st क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती या उद्यमी, परिश्रमी। तो यहाँ पर डिलीजेंट इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग डिलीजेंट कर सकते हैं, मेहनती या फिर परिश्रमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को रिस्पॉन्स करिए। इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। रिस्पॉन्स करिए। एप्रिसिएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी। 22। इन टीचिंग पोएट्री द एम्फेसिस इज लेड ऑन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एप्रिसिएशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को रिस्पॉन्स करिए। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। रिस्पॉन्स करिए। इफेमिनेट, सोफिस्ट, फेमिनिस्ट, फेमिनाइन। 23 को रिस्पॉन्स करिए। ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन, एक ऐसा पर्सन जो स्त्रियों का सपोर्ट करता है, उनके पक्ष में बोलता है। नारी हितैषी। रिस्पॉन्स करें। 23 का राइट आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट, फेमिनाइन, सोफिस्ट या फिर फेमिनेट। 23 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, फेमिनिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नारी हितैषी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 को रिस्पॉन्स करिए। द गार्डन्स इन सिंगापुर आर मोर ब्यूटीफुल देन। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दिस ऑफ मैसूर, दैट ऑफ मैसूर। 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन में 24 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दोज ऑफ मैसूर, क्योंकि सिंगापुर के बगीचों की कंपैरिजन मैसूर के बगीचे से की गई है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दोज ऑफ मैसूर। द गार्डन इन सिंगापुर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 25 को रिस्पॉन्स करिए। फिल इन द ब्लैंक with appropriate auxiliary verb from the alternatives. I beside dash a king, may a king, will a king, shall a king, were a king. इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर वर फिलअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 26, शी रैन फास्ट इन द टूर्नामेंट। यहाँ पर फास्ट क्या है? एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर नन ऑफ दीज? 26 शी रैन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, फास्ट जो है वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को रिस्पॉन्स करिए। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, स्ट्रेटजीज। 27 को रिस्पॉन्स करिए। Bloom's taxonomy is used for classifying objectives. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 27 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज हाफ मैन इन द प्ले हेमलेट। प्ले हेमलेट में हाफ मैन किसको कहा गया है? हेमलेट एंड ओरेशियो, या ऑप्शन बी रोजेनक्रेंटिस या गिल्डस्टन, या ऑप्शन सी पोलोनियस एंड लेयर्टिस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 28 को रिस्पॉन्स करिए। प्ले हेमलेट में हाफ मैन किसे कहा गया है? हेमलेट और होरेशियो को कहा गया है, रोजेनक्रेंटिस एंड गिल्डस्टन को कहा गया है, या फिर पोलोनियस लेयर्टिस को कहा गया है? 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोजेनक्रेंटिस एंड गिल्डस्टन को हाफ मैन कहा गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय डाउडेन एज अ स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर ईगर पीस ऑफ मैलिस। किसको कहा गया है? एडवर्ड डाउडेन ने किसे कहा है? स्मॉलर, श्रीलर, फियर्सर, मोर ईगर, पीस ऑफ मैलिस। रेगन, गॉर्नेल, कॉर्डेलिया, या फिर नन ऑफ द अबव? 29 क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो डाउडेन ने रेगन को कहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 29 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ओ विवारे माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर which doth mock
द मेन इट फीड्स ऑन, हु अटर्स दीज वर्ड्स इन द प्ले ओथेलो। प्ले ओथेलो में इन शब्दों को कौन बोलता है? ओथेलो बोलता है, कैसियो बोलता है, इयागो बोलता है, हेमलेट बोलता है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ऑप्शन डी हटा सकते हैं क्योंकि हेमलेट ओथेलो का कैरेक्टर नहीं है। ओ विवारे माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर व्हिच डोथ मोक द मेट इट फीड्स ऑन। इन लाइनों को इयागो बोलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एट व्हिच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजलिंड मीट। किस इवेंट पर ऑरलैंडो और रोजलिंड मिलते हैं? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए द वेडिंग ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, या ऑप्शन बी ए रेसलिंग मैच, या ऑप्शन सी ए पब्लिक एग्जीक्यूशन, या ऑप्शन डी ए ट्रेवलिंग सर्कस। 31 को रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? एट व्हिच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजलिंड मीट। 31 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ए रेसलिंग मैच। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को रिस्पॉन्स करिए। What name does Rosalind assume for her disguised self? रोजलिंड कौन सा नेम डिस्गाइज करती है? गैनीमीड, जॉब, हैरी, आइक्रस। 32 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, रोजलिंड जो है गैनीमीड नेम को अज्यूम्ड करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गैनीमीड। 32 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को रिस्पॉन्स करिए। होम डज हर्मियाज फादर वांट हर टू मैरी इन मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया के फादर हर्मिया की शादी किससे करना चाहते हैं? रिस्पॉन्स करिए। डेमेट्रियस, लिसेंडर, थीसियस, फिलोस्ट्रेट। 33 को रिस्पॉन्स करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया के फादर हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से करना चाहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डेमेट्रियस। 33 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को रिस्पॉन्स करिए। हु अमंगस द यंग अथेनियन इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाई लव पोशन। इंपॉर्टेंट वन है, रिस्पॉन्स करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? हु अमंगस द यंग अथेनियन इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज फर्स्ट अफेक्टेड बाई लव पोशन। लिसेंडर, हेलेना, हर्मिया, डेमेट्रियस। 34 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लिसेंडर। 34 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को रिस्पॉन्स करिए। हु हैज कॉल्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। बेकन को किसने द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है? रिस्पॉन्स करिए।
डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, जॉन ड्राइडेन ने कहा है, या फिर जॉन डन ने कहा है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर। ओके, अलेक्जेंडर पोप ने वेकन को द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 को रिस्पॉन्स करिए। चार्ल्स लैम रोट अंडर द पेन नेम ऑफ। चार्ल्स लैम किस पेन नेम से लिखते थे? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए अल्फा ऑफ द प्लो, या ऑप्शन बी एबीसी, या ऑप्शन सी इलिया, या ऑप्शन डी द रोअर। 36 क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, आप सभी लोग जानते हैं कि चार्ल्स लैम जो हैं इलिया पेन नेम से लिखते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को रिस्पॉन्स करिए। एलिस एंड जॉन आर। एलिस एंड जॉन कौन है? द ड्रामेटिक वर्जन ऑफ लैम्स चिल्ड्रेन, या ऑप्शन बी द इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन ऑफ लैम, या ऑप्शन सी द चिल्ड्रेन सीन इन ए ड्रीम, या ऑप्शन डी द रियल चिल्ड्रेन ऑफ लैम। एलिस और जॉन कौन है? 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। 37 की बात करें तो एलिस और जॉन जो हैं लैम्ब के इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन ऑफ लैम्ब। 37 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये किसका स्टेटमेंट है कि मिल्टन वाज ए ट्रू पोएट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है, डॉक्टर जॉनसन का है, अर्नॉल्ड का है, टीएस इलियट का है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, विलियम ब्लेक इज द राइट आंसर। 38 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर 39 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन्स स्टाइल इज। मिल्टन किस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं? अफोरिस्टिक, ग्रैंड, पिक्टोरियल, डिडेक्टिक? क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, अफोरिस्टिक स्टाइल के लिए बेकन को जाना जाता है, ग्रैंड स्टाइल के लिए मिल्टन जी को जाना जाता है। 39 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज कॉल्ड एन आर्क प्रिस्ट ऑफ नेचर। आर्क प्रिस्ट ऑफ नेचर किस पोएट को कहा जाता है? कॉलरिज, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 किस कवि को आर्क प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को आर्क प्रिस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को रिस्पॉन्स करिए। डोरोथी वाज सिस्टर ऑफ। डोरोथी किसकी सिस्टर थी? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स?
इजी वन क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। डोरोथी जो थी वर्ड्सवर्थ जी की सिस्टर थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 42 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये किसका स्टेटमेंट है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिस्पॉन्स करिए। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो स्टेटमेंट है नन अदर देन शेले। ये शेले का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को रिस्पॉन्स करिए। इन विच पोएम डज लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये किस पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। और टू द वेस्ट विंड की लाइन है, टू ए स्काइलार की लाइन है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की लाइन है, या ऑप्शन डी स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स की लाइन है। 43 को रिस्पॉन्स करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किस पोएम की लाइन है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ध्यान रखना, ये टू ए स्कालर की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये शैली की पोएम है, ध्यान रखना। ओके, शैली की पोएम है। वर्ड्सवर्थ जी की कौन सी पोएम है? टू द स्काईलार्क। ध्यान रखना, टू द स्काईलार्क। ओके, टू द स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। टू ए स्काईलार्क शैली की पोएम है। ओके, ध्यान रखना। तो ये फेमस जो लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, टू ए स्काईलार्क की लाइन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज रिकॉर्डेड एज ए पोएट विथ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, शेले। 44 क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो ध्यान रखना, नेगेटिव कैपेबिलिटी के साथ कीट्स का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल शेक्सपियर जी हैं। ओके, ध्यान रखना, कीट्स जी ने शेक्सपियर जी को नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हु सेड ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट। ये किसका स्टेटमेंट है? ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट। कीट का स्टेटमेंट है, शेले का स्टेटमेंट है, बायरन का स्टेटमेंट है, कॉलरिज का स्टेटमेंट है। 45 क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ध्यान रखना, ये कीट्स का स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओ फॉर ए लाइफ ऑफ सेंसेशन रेदर देन थॉट, कीट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को रिस्पॉन्स करिए। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है?
ब्राउनिंग, डीजी रोसेट्टी, टेनिसन, जॉन ड्राइडेन। 46 को रिस्पॉन्स करिए। विक्टोरियन एरा का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है? 46। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो ध्यान रखना, टेनिसन इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, टेनिसन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 को रिस्पॉन्स करिए। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डज द अबव लाइन अकर? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, नॉट टू यील्ड, ये टेनिसन जी के किस पोएम की लाइन है? रिस्पॉन्स करिए। यूलिसिस की है, लॉर्ड्स ईटर की है, माइंड की है, या फिर नन? 47 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये जो फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, यूलिसिस की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 48। क्वेश्चन नंबर 48 को रिस्पॉन्स करिए। Which among the following is considered as the dramatic soul of study? रिस्पॉन्स करिए। Which among the following is considered as the dramatic soul of study of Browning? रिस्पॉन्स करिए। बिशॉप ऑर्डर हिच टॉम, या ऑप्शन बी एंड्रिया डेल सार्टो, या ऑप्शन सी फॉल्टलेस पेंटर, या ऑप्शन डी एन एपिस्टिल? क्वेश्चन नंबर 48 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रामेटिक सोल स्टडी ऑफ ब्राउनिंग? 48 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एंड्रिया डेल सार्टो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 49। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग पोएट्री? ब्राउनिंग की पोएट्री की विशेषता क्या है? सिंपल लैंग्वेज, ऑब्सक्योरिटी, वर्बोसिटी, नन? 49 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ध्यान रखना, ब्राउनिंग की पोएट्री की जो मुख्य विशेषता है ऑब्सक्योरिटी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, या फिर ऑप्शन मिल सकता है ऑप्टिमिस्ट। ओके, ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्टिक, ध्यान रखना। 49 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? डिकेंस का कौन सा नॉवेल ऑटोबायोग्राफिकल है? रिस्पॉन्स करिए। हार्ड टाइम्स, या ऑप्शन बी डॉम्बे एंड सन, या ऑप्शन सी डेविड कॉपरफील्ड, या ऑप्शन डी लिटिल डोरिट? क्वेश्चन नंबर 50 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो डिकेंस का जो डेविड कॉपरफील्ड है, ऑप्शन सी।
ये ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है। ओके, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है डिकेंस जी का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द कॉपर फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग नोबलिस्ट रोट इन सीरियल। कौन सा नोबलिस्ट है जिसने सीरियल लिखा? टॉमस हार्डी, W.M. ठाकरे, जॉर्ज इलियट, चार्ल्स डिकेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। किस नॉवलिस्ट ने सीरियल लिखे? 51। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस जी ने सीरियल लिखा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज हैज प्ले विद इन ए प्ले। किस प्ले में प्ले विद इन प्ले है? रिस्पॉन्स करिए। किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 52। 52 का राइट आंसर क्या होगा? वो कौन सा प्ले है दिए गए ऑप्शन में से जिसमें प्ले विद इन प्ले आता है? 52 की बात करें तो हेमलेट इज द राइट आंसर। हेमलेट में प्ले विद इन प्ले आता है, ध्यान रखना। द मर्डर ऑफ गुंजैगो। कौन सा प्ले है? द मर्डर ऑफ गुंजैगो। 52 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 53 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट काइंड ऑफ ए पोएम इज मिल्टन लिसिडास। मिल्टन जी की जो पोएम है लिसिडास, ये किस प्रकार की पोएम है? एपिक है, लिरिक है, एल्जी है या ओड है? 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो ध्यान रखना, लिसिडास को मिल्टन जी ने 1637 में कंप्लीट किया था, कंपोज किया था। 1638 में ये पब्लिश होती है। ये लास्ट हार्टन पोएम्स है, ध्यान रखना। ये पेस्टोरल एल्जी है, पेस्टोरल एल्जी है। ओके, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी जाती है। एडवर्ड किंग, ध्यान रखना। लिसिडास क्या है? पेस्टोरल एल्जी है। 1637 में लिखी जाती है, 1638 में पब्लिश होती है। एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखी जाती है और ये मोनोडी है, ये भी ध्यान रखना। मोनोडी है। ये हार्टन पीरियड की लास्ट पोएम है, ध्यान रखना। हार्टन पीरियड की लास्ट पोएम। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एलजी। 53 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप बट ए फॉरगेटिंग। ये फेमस लाइन किस पोएम की है? रिस्पॉन्स करिए। कीट्स की लामिया की है, सेलीज की आलेस्टर की है या ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ की इमोर्टलिटी ओड की है? 54। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, रिस्पॉन्स करिए। ये किस पोएम की लाइन है? इसका ऑथर कौन है? क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, ऑप्शन सी राइट होगा। ये वर्ड्सवर्थ जी की पोएम इमोर्टलिटी ओड की लाइन है, ध्यान रखना। ये 1807 में पब्लिश होता है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में, ध्यान रखना। पोएम्स इन
2 वॉल्यूम्स। ओके, ये इर्रेगुलर वर्ड है, ध्यान रखना। इर्रेगुलर वर्ड है, टोटल इसमें 11 स्टेंजा है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 55, द प्ले हेमलेट बिगिंस। प्ले हेमलेट जो है ये प्रारंभ होता है एट डाउन, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, या ऑप्शन सी एट डस्क, या ऑप्शन डी एट नून। रिस्पॉन्स करिए। जो प्ले हेमलेट है ये कब प्रारंभ होता है? 55 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को रिस्पॉन्स करिए। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स टू होरेशियो इन हेमलेट। प्ले हेमलेट में होरेशियो से इन लाइनों को कौन बोलता है? देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ योर फिलॉसफी। इन लाइनों को होरेशियो से किसने बोला? घोस्ट ऑफ हेमलेट, हेमलेट के घोस्ट ने बोला, क्लाउडियस ने बोला, पोलोनियस ने बोला, या फिर स्वयं हेमलेट ने बोला? 56, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ योर फिलॉसफी। इस फेमस लाइन को नन अदर देन हेमलेट ही बोलता है होरेशियो से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 56 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हेमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ए मिडसमर नाइट ड्रीम का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? क्वींस नहीं है, फ्लूट नहीं है, ऑसबर्न नहीं है, मोथ नहीं है। 57, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो ध्यान रखना, ऑसबर्न जो है ये मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस प्ले का कैरेक्टर है। नेक्स्ट 58 को रिस्पॉन्स करिए। बेकन्स एसेज आर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेकन के एसे हैं सिविल एंड मोरल, या ऑप्शन बी फिलोसफिकल एंड सेकुलर, या ऑप्शन सी इथिकल एंड फिलोसफिकल, या ऑप्शन डी इमोशनल एंड थियोलॉजिकल। 58 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? बेकन के ऐसे किस प्रकार के ऐसे हैं? क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। ओके, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ध्यान रखना, इंग्लिश ऐसे। ओके, फादर ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है? मोंटेग को कहा जाता है। द फादर ऑफ ऐसे, फादर ऑफ ऐसे मोंटेग को कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन जी को कहा जाता है। 58 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बेकन जी के जो ऐसे हैं सिविल एंड मोरल हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अकॉर्डिंग टू बेकन
cause the gravest hurt to man? रिस्पॉन्स करिए 59. Which of the following lies according to Bacon cause the gravest hurt to man? Option A lie that passes through the mind. Option B, lies of poesy that fill the imagination. Option C, a lies that sinks and settles in the mind. Option D, none of these. 59 को रिस्पॉन्स करिए. क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा. ए लाइज दैट सिंक्स एंड सेटल्स इन द माइंड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 को रिस्पॉन्स करिए. द प्लेस वेयर सैटर्न एंड हिज पियर्स assembled in Paradise Lost book first is named. Pandemonium, Ausonian, Caramian या फिर सल्फोरियम. 60 को रिस्पॉन्स करिए. राइट आंसर क्या होगा? द प्लेस, उस प्लेस का नाम बताना है. Where Satan and his peers assembled in the Paradise Lost book first. क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो पेंडेमोनियम इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए राइट हो जाएगा. पेंडेमोनियम का निर्माण कौन करता है? मलसीवर करता है. ओके. सिक्सटी का ऑप्शन ए राइट होगा. फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें. आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें. फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें. थैंक यू वेरी मच.